एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल। करना चाहता हूं तो मेरा देखोगे आप एक लॉट में कितना पैसा यहाँ पर खर्च हो रहा है। ठीक है, 20 क्वांटिटी है और मेरा जो फंड लग रहा है 1,65,000 रुपए लग रहा है यहाँ पर। चौथा, मार्केट धीरे धीरे करके नीचे की तरफ गिरेगी और पांचवा, मार्केट एकदम से आपके डायरेक्शन में मूव कर देगी। तो अब ये 5 जो रहेगी वो 20% रहेगी किसी भी ट्रेड में। इसके अगेंस्ट अगर आप सेल कर रहे हो तो 80% चांस है कि आप प्रॉफिटेबल रहोगे। अब मैंने एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं व्हाई ऑप्शन सेलिंग इज बेटर देन ऑप्शन बाइंग। क्यों लोग ऐसा कहते हैं कि जो भी बिगिनर होता है उसको ऑप्शन बाइंग के पहले ऑप्शन सेलिंग करना चाहिए। तो इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि अगर आप ऑप्शन सेलिंग करते हो तो कितना पैसा आपका लग सकता है, बदले में आप कितना प्रॉफिट जनरेट कर सकते हो। दूसरी तरफ हम लोग एडवांटेज और डिसएडवांटेज भी समझेंगे कि अगर ऑप्शन बाइंग कर रहे हो तो क्या फायदे हैं और क्या नुकसान है, अगर आप ऑप्शन सेलिंग कर रहे हो तो क्या फायदे हैं और क्या नुकसान है। तो वीडियो को एंड तक देखना, कोई भी डाउट नहीं रहेगा। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा जिससे मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो आपके पास अपडेट आ जाए। एंड अगर आप लोग लाइव मार्केट में लाइव अपडेट्स चाहते हो, इंपॉर्टेंट न्यूज की या कोई पॉलिसीज जो इंट्रोड्यूस हो जाती है मार्केट के बीच में, तो उसके लिए आप मेरा फ्री टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो जिसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी या फिर मेरी बायो में भी आपको मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को और समझते हैं कि क्यों ऑप्शन सेलिंग बेटर है ऑप्शन बाइंग। ऑप्शन सेलिंग और ऑप्शन बाइंग को समझने से पहले हमको थोड़ा सा पता करना पड़ेगा कि ऑप्शन ट्रेडिंग होती क्या है। ठीक है, थोड़ा सा अगर आप बिगिनर हैं तो यहाँ पर मैं आपको ओवरव्यू दे देता हूँ, अदरवाइज अगर आपको पता है तो बिल्कुल आप 10 सेकंड या 15 सेकंड वीडियो को आगे बढ़ा। तो देखो, ऑप्शंस का मतलब होता है जब भी हम निफ्टी में ट्रेड करना चाहते हैं या बैंक निफ्टी में या फिर मिड कैप निफ्टी में या सेंसेक्स में, तो हम यहाँ पर दो चीजें कर सकते हैं, फ्यूचर्स या ऑप्शन। तो यहाँ पर हम लोग फ्यूचर्स के बारे में नहीं बात कर रहे हैं, हम लोग ऑप्शन के बारे में बात कर रहे हैं। तो पहली चीज ये क्लियर हो गई। अब दूसरी चीज, ऑप्शन ट्रेडिंग क्या होती है। देखो, ऑप्शन ट्रेडिंग में आपको दो ऑप्शन मिलते हैं, सीई एंड पीई। सी का क्या मतलब होता है, कॉल, यानी इसको हम लोग तब बाई करते हैं जब हमको लगता है कि मार्केट ऊपर जाने वाला है। अगर आपको लगता है कि निफ्टी ऊपर जाने वाला है तो आप क्या करते हो, निफ्टी का कॉल बाई करते हो। और सिंपल है, अगर आपको लगता है मार्केट नीचे जाने वाला है तो आप निफ्टी का पुट बाई करते हो। तो ये हो गया कॉल और पुट का बेसिक जो है ओवरव्यू कि बाइंग में हम ये करते हैं। अब हम समझते हैं कि अगर हमको सेलिंग करना है तो हम सेलिंग कैसे कर सकते हैं। अब समझो, अगर आपको लग रहा है कि मार्केट यहां से ऊपर जाने वाला है और आप कॉल बाई नहीं करना चाहते, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, आप पुट को सेल कर सकते हो। तो इसका मतलब है कि अगर मार्केट ऊपर जाएगा तो आपका पैसा बनेगा। सिमिलरली अगर मार्केट नीचे गिर रहा है और आपको पुट बाई नहीं करना है और कॉल पुट की तरफ आप बाइंग नहीं बनाना चाहते हो तो आप क्या कर सकते हो, कॉल को सेल कर सकते हो। तो यहां पर आपका पैसा कब बनेगा, जब मार्केट नीचे जाएगी। अब सेल क्यों करें, हम सेल क्यों करेंगे, तो यहां पर थोड़ा सा समझते हैं पहले एडवांटेज डिसएडवांटेज। इसके बाद मैं आपको अपना लाइव अकाउंट भी दिखाऊंगा, ट्रेडिंग अकाउंट, जिसमें मैं आपको दिखाऊंगा कि कितना फंड आपको रखना पड़ेगा अगर आप ऑप्शन सेलिंग कर रहे हो और आप कैसे उस फंड का कम फंड यूज करके आप ऑप्शन सेलिंग कर सकते हो, क्योंकि आपने सुना होगा ऑप्शन सेलिंग में फंड्स बहुत ज्यादा लगते हैं। तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं सबसे पहले थोड़ा सा एडवांटेज और डिसएडवांटेज। देखो, मार्केट में दो चीजें होती हैं, एक्चुअली में तीन चीजें होती हैं। क्या होती है कि मार्केट या तो ऊपर की तरफ जाएगा, सेकंड मार्केट या तो नीचे की तरफ जाएगा, और थर्ड मार्केट में क्या होता है कि मार्केट साइडवेज रहेगा। अब अगर हम लोग बात करें ट्रेडिंग के अंदर तो 90% टाइम मार्केट क्या रहता है, इस जोन में रहता है। किस जोन में रहता है, थर्ड वाले जोन में, जिसको हम कहते हैं साइडवेज जोन। इसमें क्या होता है, प्रीमियम के अंदर में मूवमेंट नहीं होता है। अगर मैं आपको इसके एग्जांपल से समझाऊं तो इसको एग्जांपल से आप इस तरीके से समझ सकते हो कि जैसे सपोज करो आप सब्जी वगैरह लेने बाजार जा रहे हो, तो जो सबसे महंगी सब्जी है वो कब बिकेगी, वो दिन की शुरुआत में बिकेगी। क्यों बिकेगी, क्योंकि फ्रेश है और वहां पर आपको ज्यादा प्राइस मिलेगा। लेकिन अगर आप समझो वो सब्जियां नहीं बिक रही हैं दिन की शुरुआत में उसकी महंगाई की वजह से, तो शाम होते होते क्या हो जाएगा, उसी सब्जी का प्राइस जो है क्या हो जाएगा, सब्जी तो वही है लेकिन उसका प्राइस आप देखोगे कि शाम होते होते इसका प्राइस जो है गिर गया। ठीक है, सब्जी बिल्कुल फ्रेश है अभी भी, बट आप देखोगे कि जो सब्जी सुबह 100 रुपए की बिक रही थी वही सब्जी शाम में आते आते 50 रुपए की आ गई। जबकि सब्जी बिल्कुल फ्रेश है, साफ सुथरी है, लेकिन ये प्राइस कम हो गया। क्यों कम हो गया, क्योंकि बाजार में इसकी जरूरत नहीं थी, लोग इसको नहीं खरीद रहे थे, जिसकी वजह से इसका प्राइस गिर गया। सेम यही चीज ऑप्शंस के अंदर होती है कि अगर मार्केट ना तो ऊपर की तरफ जा रहा है, यानी ज्यादा डिमांड नहीं है या फिर लोग ज्यादा इसमें इंटरेस्टेड नहीं है, तो मार्केट क्या होगा, ऊपर नीचे करेगा और धीरे धीरे अपने प्रीमियम को तोड़ेगा। एग्जांपल जैसे समझे कि अगर मान लेते हैं कोई प्रीमियम है 100 रुपए का, आपने कॉल की तरफ मान लेते हैं कि आपको ऐसा लग रहा था कि निफ्टी ऊपर जाने वाली है, आपका ये व्यू था और आपने कॉल बाई किया 100 रुपए में। ठीक है, अब क्या हुआ, मार्केट ऊपर नहीं गई, मार्केट ने क्या किया, थोड़ा सा ऊपर गई फिर नीचे आई, थोड़ा सा ऊपर गई फिर नीचे आई,
थोड़ा सा ऊपर गई, नीचे आई, फिर इसी तरीके से मार्केट चलती गई। आपका व्यू था कि मार्केट ऊपर जाएगी, लेकिन मार्केट ने क्या किया, थोड़ा सा ऊपर गई, थोड़ा सा नीचे गई, थोड़ा सा ऊपर, और इस तरीके से एक रेंज में आके मार्केट फंस गई। तो क्या होगा, आप देखोगे कि मार्केट आपने यहाँ पर खरीदा था अगर निफ्टी में, और निफ्टी यहीं पर चल रहा है, लेकिन जो आपने प्रीमियम 100 में खरीदा था इसका वैल्यू आप देखोगे कि ये 50 रुपये आ गई। इसी को हम कहते हैं डीके, और इसी का एडवांटेज उठाने के लिए हम लोग करते हैं ऑप्शन सेलिंग। तो ये बेसिक था जो मैंने बता दिया आपको। अब देख लेते हैं कि एक्चुअल में कितना पैसा लगता है सेलिंग करने के लिए और कितना प्रॉफिट आप बना सकते हो अगेंस्ट ऑप्शन बाइंग। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये मेरा डीमैट अकाउंट है, जीरोधा का अकाउंट, जिसमें मैं पर्सनली ट्रेड करता हूँ। और अगर मैं बात करूँ कि कितना फंड आपको लगने वाला है, तो यहाँ पर चलो थोड़ा सा समझते हैं। पहले एक दो स्ट्राइक प्राइस को ऐड हम लोग कर लेते हैं, जिससे आपको चीज़ें पता चल पाएँ। तो चलो यहाँ सेंसेक्स चल रहा है, हम लोग देखते हैं यहाँ पर 78,553 अभी सेंसेक्स का करंट वैल्यू चल रहा है। मार्केट अभी बंद है तो यहाँ पर लाइव में आपको दिखा नहीं सकता। तो चलो यहाँ पर एक स्ट्राइक प्राइस ऐड करते हैं, 78,500 चल रहा है, इसी का कॉल और पुट हम लोग यहाँ पर ऐड कर लेते हैं। तो 78,000 का पुट सेंसेक्स का हम निकाल लेते हैं, और यहाँ से हम इसका कॉल भी निकाल लेंगे। तो देखो यहाँ पर मैंने दो स्ट्राइक प्राइस ऐड कर लिया। ठीक है, एक का प्राइस चल रहा है 315 और दूसरे का 464। तो चलो पुट का देखते हैं पहले। अगर मैं सेल करना चाहता हूँ तो मेरा देखोगे आप एक लॉट में कितना पैसा यहाँ पर खर्च हो रहा है। ठीक है, 20 क्वांटिटी है, और मेरा जो फंड लग रहा है 1,65,000 रुपये लग रहा है। यहाँ पर कितना पैसा लग रहा है, 1,65,000 रुपये। अब इसी के अगेंस्ट अगर मैं इसको बाई करता हूँ तो मेरा कितना पैसा लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखोगे मात्र 6,318 रुपये लगेगा। अब थोड़ा सा ये समझ आ गया कि फंड हमारा कितना लगने वाला है। अब समझते हैं कि क्यों ऑप्शन सेलिंग बेटर है। तो देखो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा स्टार्टिंग में आपको बताया था कि देखो प्रीमियम जब डीके होता है, ठीक है, तो अगर आप बाइंग की तरफ बैठे हो तो आपको अननेसेसरी लॉस लेना पड़ता है। और मार्केट 90% टाइम क्या होती है, साइडवेज रहती है। तो अब थोड़ा सा मैं 5 आपको कंडीशंस बता रहा हूँ, इसको अगर आप समझ गए तो आपको आइडिया लग जाएगा कि क्यों सेलिंग जो है मोस्ट प्रीफर करते हैं लोग ट्रेडिंग करना, सेलिंग को। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग 5 चीज़ों को समझते हैं। तो देखो 5 कंडीशन कौन सी है पहले समझते हैं। देखो एक ट्रेड अगर आप करते हो तो उसमें 5 चीज़ें हो सकती हैं। सपोज करो अगर आपने किसी कॉल को बाई किया है, ठीक है, तो क्या क्या चीज़ हो सकती हैं, टोटल 5 हो सकती हैं। अब 5 क्या चीज़ है, पहला कि मार्केट आपके फेवर में मूवमेंट कर रहा है, ये हो गया सबसे पहला कंडीशन। दूसरा क्या हो सकता है, मार्केट ना तो ऊपर जा रहा है ना ही नीचे जा रहा है, मार्केट होगा साइडवेज, ये दूसरी कंडीशन है। और तीसरी कंडीशन क्या होती है कि मार्केट ने एकदम आपके अगेंस्ट चला गया। चौथी कंडीशन क्या होती है मार्केट में, कि मार्केट आपके फेवर में तो मूव कर रहा है बट बहुत ज़्यादा स्लो मूवमेंट कर रहा है। ठीक है, और पांचवी कंडीशन क्या है कि मार्केट आपके अगेंस्ट है लेकिन काफ़ी ज़्यादा स्लो आपके अगेंस्ट जा रहा है। ठीक है, अब ये 5 कंडीशन आपके पास है। अब अगर आप ऑप्शन बायर हो तो आप देखोगे कि आप प्रॉफिट कब बना सकते हो, आप सिर्फ इस एक कंडीशन में प्रॉफिट बना सकते हो। क्या कर सकते हो, आपका प्रॉफिट तभी होगा जब आप इस कंडीशन पे रहोगे। ठीक है, मतलब अगर आप बाइंग की साइड बैठे हो तो बाइंग में पैसा एक ही समय बनेगा जब मार्केट आपने खरीदा और उसके बाद मार्केट ऊपर निकल गया। इसके अलावा अगर मार्केट धीरे धीरे ऊपर जा रहा है, ठीक है, तो मैंने एग्जांपल बताया था कि अगर किसी चीज़ की डिमांड नहीं तो उसका प्राइस घट जाएगा, तो वही चीज़ होगा यहाँ पर। देखोगे आप मार्केट ऊपर तो धीरे धीरे गया बट आपका प्रीमियम क्या होगा, धीरे धीरे लॉस की तरफ चला जाएगा। अगर आपने 100 रुपये में खरीदा है और मार्केट बहुत ज़्यादा धीरे धीरे ऊपर जा रहा है तो ये देखोगे आप किसके अंदर ये 90 हो जाएगा, ये 80 हो जाएगा, ये 70 भी हो सकता है। ठीक है, साइडवेज हो गया तो भी यहाँ पर वही चीज़ आपको देखने को मिलेगा कि प्रीमियम आपके अगेंस्ट जा रहा है, तो 100 वाली चीज़ 90 होगी, 80 होगी। अगर ये नीचे की तरफ आ गया तब तो आपका लॉसेस होना ही होना है। लेकिन इसके अगेंस्ट अगर आप ऑप्शन सेलिंग करते हो, लेट से चलो अगर आपने कॉल सेल किया है तो 5 कंडीशन जो है इसमें आपको क्या क्या चीज़ हो सकती है। तो सेम कंडीशन होगी कि अगर आपने कुछ भी किया है तो 5 चीज़ें तो होंगी। या तो पहली चीज़ मार्केट एकदम से ऊपर जाएगी, दूसरी चीज़ मार्केट धीरे धीरे ऊपर जाएगी, तीसरा मार्केट साइडवेज हो जाएगा, चौथा मार्केट धीरे धीरे करके नीचे की तरफ गिरेगी, और पांचवा मार्केट एकदम से आपके डायरेक्शन में मूव कर देगी। तो अब ये 5 चीज़ें होनी है यहाँ पर। अब समझते हैं कि अगर आप ऑप्शन सेलिंग कर रहे हो तो एडवांटेज आपको क्या मिलता है। अभी मैंने डिसएडवांटेज आपको दिखाया, ठीक है, बाइंग के। अब समझते हैं कि सेल अगर आप करते हो तो यहाँ पर आपको क्या फ़ायदा आपको मिलता है। तो हमने क्या किया, यहाँ पर कॉल को सेल किया, तो हमारा प्रॉफिट कब होगा, जब मार्केट नीचे गिरेगी। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मार्केट नीचे गिर रही है तब तो हमारा पैसा बन रहा है। अगर मार्केट धीरे धीरे नीचे गिर रही है तब भी हमारा पैसा बन रहा है। मार्केट साइडवेज है तब भी हमारा पैसा बन रहा है।
मार्केट अगर बहुत धीरे धीरे ऊपर जा रही है तब भी आप क्या देखोगे कि कॉल का प्रीमियम जो 100 रुपये में आपने अगर बेचा है ये टूट रहा है, ये 90 होगा, 80 होगा, 70 होगा, ठीक है। तो अगर बहुत धीरे धीरे मार्केट ऊपर जा रही है, देखो ऊपर जा रही मतलब आपके अगेंस्ट हो गई है, बट फिर भी अगर धीरे धीरे जा रही है तो वहाँ पर आप प्रॉफिट में रह सकते हो। और अगर मार्केट आप लॉस में तभी जाओगे जब आपने जैसे सेल किया और मार्केट एकदम से अगेंस्ट आपकी चली गई। तो प्रोबेबिलिटी अब आपको समझ आ गया होगा कि अगर आप बाइंग करते हो तो 5 प्रोबेबिलिटी में से एक बार आप जीत सकते हो, लेकिन अगर आप सेल कर रहे हो तो आपके जीतने के चांसेस कितने हैं? 80% है। और अगर आप बाइंग कर रहे हो तो आप 20% जीत रहे हो। तो यहाँ पर आपको समझ आएगा मेजर एक एडवांटेज और डिसएडवांटेज कि अगर आप बाइंग एंड सेलिंग कर रहे हो, मार्केट में 5 कंडीशन होती जो मैंने दिखाया, तो बाइंग में आपके विनिंग रेट जो रहेगी वो 20% रहेगी किसी भी ट्रेड में। इसके अगेंस्ट में अगर आप सेल कर रहे हो तो 80% चांस है कि आप प्रॉफिटेबल रहोगे। अब मैंने आपको बताया था कि कम फंड में भी आप सेलिंग कर सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि 1,70,000 या 1,75,000 रुपये ही आपके इंगेज होंगे। तो कैसे कम कर सकते हो इसको भी समझ लेते हैं। एक ओवरव्यू आपको पता चल गया कि वाई सेलिंग इज बेटर, क्योंकि भाई 5 कंडीशन है, 4 बार आप जीतोगे अगर आप ऑप्शन सेलिंग कर रहे हो। अगेंस्ट में अगर आप बाइंग की तरफ जा रहे हो तो एक ही कंडीशन है आपके प्रॉफिटेबल होने की। तो प्रोबेबिलिटी क्या कहती है कि यार जिधर ज़्यादा चांसेस है हमारे विनिंग की, हम उस तरफ ट्रेड करेंगे। तो यहाँ पर मैंने आपको दिखा दिया कि सेलिंग में ज़्यादा परसेंटेज है आपके प्रॉफिटेबल होने के। अब देखते हैं कि कैसे इस फंड को कम आप कर सकते हो। कि अगर मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ 78,500 की कॉल को अगर मैं बेचना चाहता हूँ तो मेरा यहाँ पर आप देखोगे फंड लग जाएगा 1,75,718 रुपये। तो इस फंड को मैं कैसे कम करूँ, क्योंकि हर किसी के पास 1 लाख रुपए नहीं है, ठीक है। तो इसको हम लोग कितना कर सकते हैं, इसको हम लोग 50 से 60,000 तक ईजिली ले आ सकते हैं। क्या कर सकते हैं, 50 to 60 केस को ईजिली हम लोग ला सकते हैं। कैसे ला सकते हैं तो इसको समझ लो। देखो सिंपली हमको जाना है यहाँ से ऑर्डर सेक्शन में, ये मैं जीरोधा के अंदर में दिखा रहा हूँ। अगर आपका दूसरा है तो आपको बास्केट ऑर्डर को सर्च करना है। किसी दूसरे ब्रोकर के थ्रू आप ट्रेड कर रहे हो, आप वहां पर बास्केट ऑर्डर के लिए सर्च करो, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे हमारे पास एक बास्केट आ गया, तो चलो एक न्यू बास्केट बनाते हैं। यहाँ पर लेट्स से कॉल का बास्केट बनाते हैं, कॉल सेल, ठीक है। इसको हमने नाम दे दिया और हम यहाँ पर 78,500 की कॉल को सेल करना चाहते हैं। तो हम इसको यहाँ से ऐड करेंगे, यहाँ से सेल का बटन दबाएंगे और हम लोग को दिख रहा है यहाँ से हम इसको एक लॉट में सेल करना चाहते हैं। हमने इसको यहाँ से मार्केट कर देते हैं और ऐड कर देते हैं। तो देखो अभी हमारा कितना फंड यहाँ पर यूटिलाइज हो रहा है, 1,66,000। लेकिन ये भी बहुत ज़्यादा है, एक्चुअल में चाहिए कितना, 1,75। लेकिन अगर आपके पास 1,66 भी है तो काम बन जाएगा। अब इसको कैसे कम कर सकते हैं, तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो, दूर आउट ऑफ द मनी ऑप्शन को बाई कर लो। क्या कर सकते हो आप, दूर आउट ऑफ द मनी ऑप्शंस को बाई कर सकते हो। तो यहाँ से ऑप्शन चेन लगाते हैं, थोड़ा सा समझ लेते हैं कि दूर ओटीएम वाला कौन सा ऑप्शन रहेगा। तो हम यहाँ पर कॉल को सेल करना चाहते हैं तो हमको कॉल को ही बाई करना पड़ेगा, लेकिन एक्सट्रीम ओटीएम वाली, ठीक है। एक्सट्रीम कौन सी, हमको ओटीएम की चाहिए कॉल। तो चलो एक्सट्रीम ओटीएम ले चलते हैं हम लोग। यहाँ पर लेट्स से यहाँ पर हम लोग 80,900 की कॉल को बाई कर लेते हैं। इसका अभी देखोगे प्राइस 24 रुपये चल रहा है। यहाँ पर मैं ऐड कर देता हूँ आपके लिए, ठीक है। 80,900 का यहाँ पर हम सी को ऐड कर लेते हैं। तो इसका प्राइस 24 रुपये चल रहा है। अब हम इसको क्या करेंगे, अगेन बास्केट ऑर्डर में जाएंगे और कॉल सेल हमारा था, इसको एडिट करते हैं और यहाँ पर हम एक नया ऐड करेंगे 80,900 का कॉल ऑप्शन, ठीक है। और इसको हम बाई कर लेंगे। यहाँ पर अब हम सेल नहीं करेंगे, इसको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर जितनी लॉट को आप सेल करना चाहते हो उससे डबल लॉट पे आप बाई कर लो। तो अब यहाँ पर देखोगे 1,000 रुपये का यहाँ पर आपका अतिरिक्त फंड जा रहा है। अगर आप एक्सपायरी के दिन नहीं ट्रेड कर रहे हो तो आपको पता है कि 24 वाली चीज़ जीरो नहीं हो सकती, ठीक है। एक्सपायरी के दिन ये जीरो होगी। एक्सपायरी के दिन के अलावा अगर ये आप इसको बाई करते हो तो आपको पता है इसमें 2, 4, 10 रुपये का आपको लॉस होगा, इससे ज़्यादा लॉस नहीं होगा। लेकिन इसके अगेंस्ट में अगर आप सेलिंग की तरफ 200-250 पॉइंट निकाल लेते हो, जो कि सेलिंग में ईजिली मिलता है, हर दिन मिलता है, तो ये जो है आपका मैनेज कर देता है, ठीक है। तो यहाँ पर 10-12 पॉइंट का रिस्क रहेगा हमारा, ठीक है। लेकिन इसी तरीके से आप जो है सेलिंग कर सकते हो कम फंड में। तो चलो यहाँ पर हम इसको बाई के लिए लगा देते हैं। तो अब आप देखोगे जैसे आप इसको बाइंग के लिए डालोगे तो अब फाइनल मार्जिन कितना हो गया यहाँ पर, 53,219 रुपये। अभी लग कितना रहा था हमारा, 1,76,000 लग रहा था। बट अब देखोगे आप जैसे आपने ये बाई किया तो आपका ऑप्शंस में ये कितने का आ गया, 53,219 रुपये आपका लग रहा है। अब आपको एक चीज़ का और ध्यान देना है कि ये बाइंग का जो सौदा है ये आपका पहले जाना चाहिए, ठीक है। तो अब देखोगे अब आपका रिक्वायर्ड मार्जिन भी जो है दिखाने लगेगा कि 1 लाख अब आपको नहीं चाहिए। अब आपके अकाउंट में 62,000 रुपीज़ भी है, तो आप जो है एक बढ़िया सेलिंग कर सकते हो। और यहाँ पर आप महंगी वाली कॉल को सेल कर रहे हो, ये भी ध्यान देना।
हम जिस कॉल को सेल कर रहे हैं इसका प्राइस है 450 रुपये, यानी ये ईजिली जो है दिन भर में अगर मार्केट साइडवेज रहता है या फिर आपके हिसाब से आ जाता है तो ये आराम से 300 तक आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो अगर आप 100 पॉइंट निकालते हो 20 क्वांटिटी में तो आप यहाँ पर 2000 रुपये तक इजीली प्रॉफिट कर सकते हो एक लॉट में ट्रेड करके। इसके अगेंस्ट में आपने यहाँ पर 40 क्वांटिटी बाई कर रखा, तो इसमें मान लो अगर आपको 10 पॉइंट का लॉस हो भी जाता है, ठीक है, तो 400 रुपये आप घटा लो तो 1600 रुपये का आप जो है आराम से प्रॉफिट बना सकते हो ऑप्शन सेलिंग करके। ठीक है, अब यहाँ पर थोड़ा सा देख लेते हैं कि कितना प्रॉफिट बन सकता है ऑप्शन सेलिंग के थ्रू बदले में ऑप्शन बाइंग के कंपैरिजन में। ठीक है, तो अगर आपको एक चीज़ पता है कि भाई जीरो कब होगा प्रीमियम, सिर्फ और सिर्फ एक्सपायरी के दिन, और अगर आप सेल कर रहे हो तो आपका प्रॉफिट कब है कि जब प्रीमियम जीरो की तरफ मूवमेंट करे। यानी अगर ये 464 में आपने सेल किया तो आपका प्रॉफिट कब होगा, जब ये 450 आए, जब ये 440 आए, जब ये 430 आए, और अगर ये जीरो हो गया तो आपका प्रॉफिट होगा। तो अगर आप ऑप्शन सेलिंग कर रहे हो तो आपका प्रॉफिट लिमिटेड हो जाता है, क्योंकि अब आपको पता है कि यार मैक्सिमम प्रॉफिट आप जो प्रीमियम है इतना ही खा सकते हो। यानी अगर 460 वाला बेचे हो तो मैक्सिमम अगर एक्सपायरी के दिन है तभी ये जीरो हो सकता है, तो आपको मैक्सिमम प्रॉफिट कितना होगा 400 पॉइंट का। लेकिन इसी के अगेंस्ट अगर आप ऑप्शन बायर हो तो आपको ये भी पता है कि 200 वाली प्रीमियम भी जो है 2000 जा सकती है। जैसे अगर मैं आज आपको एग्जांपल दिखाऊं तो यहाँ पर आप देखोगे कि सेंसेक्स के अंदर आज बहुत ज़बरदस्त मूवमेंट हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम 77,000 की कॉल निकालते हैं फॉर एग्जांपल के लिए, इसका प्राइस 1500 रुपये चल रहा है। ठीक है, अगर हम इसका देखें कि ये ओपन कितने में हुआ था आज, तो देखो कि ये 339 रुपये में आज इसने लो मारा है और वहाँ से ये कितना चला गया 1761 तक, मतलब कितना ज़्यादा मूवमेंट हुआ। लेकिन इसके अगेंस्ट में अगर आप सेलिंग की तरफ देखोगे, ठीक है, अगर आप देखोगे कि सेल की तरफ क्या हुआ, तो अगर मैं यहाँ पर पुट दिखाऊं आपको तो देखो 1300 वाली जो पुट है, जो 1300 वाली पुट है ये मैक्सिमम कितना आई 200 रुपये, जबकि 300 वाला जो प्रीमियम था ये 1700 तक चला गया। इसके अगेंस्ट में जो 1300 का प्रीमियम था इसने जो है 400 रुपये में क्लोजिंग दिया है। तो अगर सेलिंग की बात कर रहे हो तो यहाँ पर आपको दिख रहा है कि 1300 वाले प्रीमियम को अगर आपने सेल किया तो लगभग आपको 700 या 800 पॉइंट का प्रॉफिट हुआ। लेकिन अगर आपने 300 वाली प्रीमियम को बाई किया होता तो लगभग यहाँ पर आप गिन सकते हो 1400 पॉइंट का आपको प्रॉफिट होता। तो ये एक जो है दिक्कत आ जाती है बाइंग एंड सेलिंग में, बट ये प्रॉब्लम बहुत कम ही बार आपको देखने को मिलेगा। ऐसा बहुत कम होता है कि मार्केट इतना बड़ा बड़ा मोमेंटम कर देता है एक फ्लो में, ये फ्लो डेली नहीं होती। अगर मैं आपको सेंसेक्स का चार्ट दिखाऊं लंबे टाइम फ्रेम का, ठीक है, अगर यहाँ पर आप देखोगे तो देखो यहाँ पर क्या होता है, प्रीमियम मोस्टली आपको साइडवेज ही मार्केट देखने को मिलेगा। देखोगे लगातार यहाँ पर साइडवेज था मार्केट 4 दिन से। तो ये 4 दिन अगर आप ऐसा ऑप्शन बायर काम करते तो यहाँ पर आपके डेली लॉसेस हो रहे थे। ठीक है, यहाँ पर आपके डेली लॉसेस हो रहे थे, बस ये एक दिन एकदम से मूवमेंट कर दिया। जरूरी नहीं है कि यहाँ पर भी आप जो है प्रॉफिट बना पाओगे कि 300 वाले को आप होल्ड कर पाए होगे 1700 तक। ठीक है, तो बाइंग इसलिए थोड़ा सा बचना चाहिए, क्योंकि बाइंग के अंदर आपको दिख रहा है कि यार मार्केट ज़्यादातर साइडवेज रहती है। अगर हम लोग इसको और छोटा करें, देखो आप मार्केट में कितनी बार इस तरीके का मूवमेंट कितनी बार देखने को मिलेगा, ये साइडवेज साइडवेज साइडवेज, यहाँ पर साइडवेज, ये पूरा दिन साइडवेज, ये साइडवेज, देखो लगातार साइडवेज, फिर यहाँ पर एक छोटा सा मूवमेंट दिखा, उसके बाद अगेन मार्केट साइडवेज, ये साइडवेज साइडवेज साइडवेज। तो देखोगे कि मार्केट में 90% ऑफ द टाइम मार्केट साइडवेज रहती है। इसलिए ऑप्शन सेलिंग आपको ज़्यादा प्रॉफिटेबल बना सकती है एज कंपैरिजन ऑप्शन बाइंग। उम्मीद करता हूँ अब आपको कोई डाउट नहीं रहा होगा। फिर भी अगर कोई डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, ताकि हम लोग उस चीज़ को इम्प्रूव करके नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए और क्लैरिफिकेशन ला सकें। चलिए, वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और किस टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हो जरूर कमेंट सेक्शन में हमको बताइएगा, तो हम उस टॉपिक के ऊपर वीडियो लाने की कोशिश करेंगे। मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।